आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे रिजन हेड UTI AMC पुणेचे, मुंबई युनिव्हर्सिटीतनं ज्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएट केलं, 21 वर्षाहून अधिक काळ ज्यांचा या क्षेत्रातला फाइनेंशियल सर्विसमधला अनुभव आहे आणि IIM बेंगलोरचे प्रमाणित आहेत. सर नमित जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमें मार्गदर्शन कीजिए. हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मैं शायद ये पैनल में थोड़ा सा एक ऑड मैन आउट हूँ, क्योंकि मेरा नाम वापस एक बार देख लीजिए. मेरा नाम नमित स्वानी है. मैं एक पंजाबी हूँ. घर में पंजाबी बोली जाती है, मराठी बहुत कम बोलता हूँ, तो मराठी में फ्लुएंट नहीं हूँ. मराठी बोलूँगा आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो जितना भी बोल रहा हूँ उतना थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलूँगा. उसमें भी ऑनेस्टली लेले साहब के स्पीच के बाद जितना मैंने एक्चुअली बोलना था वो सारा उन्होंने वहीं पे कवर कर दिया है. पैंडेमिक्स के बारे में, डेट के बारे में, इक्विटी के बारे में, पैनिक्स के बारे में जितना मैं सोच के आया था कि मैं एक 10 मिनट्स के लिए कुछ तो भी बोलूँगा, उतना सर ने ही सारा कवर कर दिया है आज. सो आई कीप माई सेल्फ अ लिटिल शॉर्ट एंड स्वीट. ये बुक का जो नाम है पैसा ज़ाला मोठा, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बेसिकली वेल्थ क्रिएशन है, जिसको हम इंग्लिश में वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं. पैसा जो है वो बेसिकली एक सीड है या एक बीज है, जिसको अगर हम राइट टाइम पे अगर बीज बोएंगे तो वो आगे चल के वेल्थ क्रिएट करके एक प्रॉपर एक झाड़ बनेगा. जैसे आम का और काफ़ी सारी चीज़ों का एग्जाम्पल लिया गया. पैसे को प्रॉपर टाइम पे सो करना, फिर उसको बहुत टाइम तक उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देते रहना, और फिर इवेंचुअली वो एक झाड़ बनेगा और फिर उसमें से फल फ्रूट मिलेंगे. ये एक बहुत ही लंबा और पेन टेकिंग प्रोसेस है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग वो पेन लेना नहीं चाहते हैं, एंड दैट इज वेयर दैट वेल्थ क्रिएशन बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी एंड अ लिटिल डिफिकल्ट सिचुएशन. आई एम श्योर ये रूम में जितने लोग बैठे हैं सब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. कैन यू ऑल प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. फैंटास्टिक. क्यों करते हैं? इट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन. क्यों करते हैं? हाँ, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमको रिटर्न्स अच्छे मिले, है ना. FD अगर 6% देता है, म्यूचुअल फंड 12 देता है, तो इसलिए मैंने म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. नाउ दिस इज वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फंडामेंटली गो रॉन्ग, क्योंकि हम रिटर्न्स चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी गोल प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहा है. जब हम गोल सेटिंग नहीं कर रहे हैं कि मुझे 15 साल बाद, 20 साल बाद रिटायर होना है, आज मेरा एक छोटा बच्चा है, वो 15 साल के बाद या 10 साल के बाद स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, मुझे 5 साल बाद, 10 साल बाद एक घर खरीदना है, मुझे 2 साल बाद एक वेकेशन पे जाना है. जब मैं ये सब सोच के अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता हूँ, तब ऐसा होता है कि वॉर आई तो मैं पैनिक बटन दबा देता हूँ. पैंडेमिक टाइम्स आया, मैं अपना पैनिक बटन दबा देता हूँ और मैं अपने पैसे विड्रॉ कर देता हूँ. जो सीड मैंने बोई है वहाँ पे मैं इमीडिएटली खोद के वो सीड बाहर निकाल देता हूँ कि मैं कहीं और लगाऊंगा. एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गो रॉन्ग. और इसीलिए इंडिया में वेल्थ क्रिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी अपने पैनिक बटन्स दबा देते हैं. और ऐसी सिचुएशंस में आई थिंक एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स एक रिटर्न्स नहीं, इट इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल डिसिप्लिन दैट यू नीड टू फाइंड आउट इन योर सेल्फ. वो इमोशनल डिसिप्लिन जो आपको चाहिए वो एक एक्चुअली एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू ही आ सकता है. नाउ टू ट्राई एंड एक्सप्लेन यू कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र कितना इंपॉर्टेंट है, लेट मी गिव यू एन अनदर वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल. जो मैं आज से कुछ महीने पहले मैं एक इंटरव्यू सुन नहीं रहा था, सॉरी, मैं पढ़ रहा था. देयर इज अ जेंटलमैन कॉल्ड टेंजिंग नॉर्वे. ये नाम किसी ने सुना है? कौन है ये? परफेक्ट. सो हिज नेम इज शेरपा टेंजिंग. ठीक है. शेरपा टेंजिंग साहब का एक इंटरव्यू था, और वो इंटरव्यू में उनको किसी ने तो भी पूछा, जो इनका इंटरव्यू ले रहे थे, कि जितने भी लोग माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाते हैं, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, उनको एक शेरपा की जरूरत है क्या? क्या लगता है आपको शेरपा साहब ने क्या जवाब दिया होगा इसका? जितने भी पीपल आज तक माउंट एवरेस्ट पे गए हैं वो सब के सब शेरपा लेके जाते हैं. पर शेरपा साहब को जब भी पूछा गया कि ये जरूरी है क्या एक शेरपा लेके जाना है, तो आपको क्या लगता है उनका आंसर क्या होगा? सरप्राइजिंगली उनका आंसर था नहीं, किसी को भी शेरपा की जरूरत नहीं होती है. एंड यू नो व्हाट वाज द लॉजिक?
कि जितने भी लोग माउंट एवरेस्ट पे ऊपर जा रहे रहते हैं वो बहुत साल से अपने आप को ट्रेन करके आते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेटेड रहते हैं, मेंटली स्टेबल रहते हैं, तो चढ़ते वक्त तो वो बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं. सो क्लाइंबिंग अप इज वेरी वेरी इजी. 75% of the accidents that happen on Mount Everest, the fatalities that happen on Mount Everest, is when people are actually coming down. क्योंकि तब तक लोग अपना धैर्य खत्म कर चुके रहते हैं, उनकी स्टैमिना खत्म हो गई रहती है. देयर इज अ काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ अचीवमेंट कि भैया मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया हूं. उसके बाद दे लूज पेशेंस, और जब वो उतर रहे रहते हैं दैट्स वेयर दे मेक एक्सीडेंट्स. And that is where a Sherpa becomes a very, very necessary tool. So जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वेल्थ मैनेजर्स जो आपके हैं ये बेसिकली आपके शेरपाज हैं. आज के तारीख में अगर आप पिछले 1-1.5 महीने में देखोगे तो मार्केट में इतनी वोलाटिलिटी है, क्योंकि एक भाई साहब हैं जो यूएस में बैठे हैं जो दिन में 10 अजीब अजीब से ट्वीट्स करते हैं. एंड द मोमेंट ही डज अ ट्वीट द मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट्स. ठीक है. एंड द मोमेंट द मार्केट रिएक्ट्स इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि मैं अपने पोर्टफोलियो को चर्न करने की कोशिश करता हूं. प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. देयर इज अ शेरपा जिनकी बुक के लॉन्च पे आप लोग आए हुए हो. हेंसफोर्थ आप कोई भी न्यूज़ पढ़ो या कोई भी स्टेप अगर लेने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज फर्स्ट कंसल्ट योर शेरपा, स्पीक टू हिम एंड ओनली देन एंड देन डू इट. एक बीज जो आपने बोया है उसको प्लीज 10 से 15 या 20 साल जो आपका गोल बनाया है वो गोल तक उसको पहुंचने दीजिए. उसके बाद उसके फ्रूट्स एंजॉय कीजिए. बीच में पैनिक बटन्स मत दबाइए. द इंडियन इकोनॉमी इज अ वेरी वेरी रेजिलियंट इकोनॉमी. पैंडेमिक टाइम्स पे किसी को याद है मार्केट्स क्या लेवल पे था? 2021 में मार्केट्स क्या लेवल पे गिर गया था, किसी को याद है? द मार्केट्स, मैं बीएसई की बात कर रहा हूं, बीएसई 26,800 का लो बना चुका था. आज कहां है मार्केट? और ये पिछले 6 साल में हमने क्या नहीं देखा? हमने 2-2, 3-3 वेव्स पैंडेमिक्स की देख ली, यूक्रेन वॉर देख लिया, इजराइल वॉर देख लिया, यूएस के सैंक्शंस देख लिए, आज का हमारा अमेरिका का जो प्रॉब्लम है हमने वो भी देख लिया. उसके बावजूद लास्ट 5.5 years में द इंडियन मार्केट्स हैव गिवन यू अप्रोक्सीमेटली 300% एब्सोल्यूट रिटर्न्स. दैट्स द रेजिलियंस और दैट इज द फाउंडेशन. इतना स्ट्रॉन्ग है इंडियन इकोनॉमी का कि प्लीज डू नॉट वरी अबाउट वट एवर इज हैपनिंग. वो सारी न्यूज़ है, वो सारा क्लटर है, प्लीज उसको साइड में रखिए. वेन एवर यू फील कि भाई कोई एक्शन लेने की जरूरत है, प्लीज कंसल्ट योर फंड मैनेजर, योर कंसल्टेंट, योर शेरपा, योर वेल्थ मैनेजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट साइड.